मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, गुल अफशा, रोज गुल अफशा का नाम मैं पढ़ता हूँ। मन्नू, नीलेश कुशवाहा, विजय, जायकी बरनवाल, विकास सिंह राजपूत, धीरज रॉय, उत्तम अग्रवाल, हिमांशु मौर्य, नीतीश कुमार, चंदन यादव, राहुल कुमार। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस सेशन। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं और जहां थे हम कल, उससे आगे ही निकलते हैं। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है ए एक व्यवसाय को 20,000 रुपए लेकर आराम करता है, बी कुछ समय के पश्चात 25,000 लाता है। कहता है भाई ए और बी दो पार्टनर है। ए ने 20,000 रुपए पैसा लगाया मेरे प्यारे बच्चों, जबकि बी ने पैसा लगाया 25,000 रुपए। आपने कहा जी ओके रिपोर्टर, रेशियो लोगे तो 5 चौक 20, 5 5 25, 4:5 आएगा। यानी इन्होंने जो पैसा इन्वेस्ट किया है मेरे प्यारे बच्चों, 4:5 में इन्वेस्ट किया हुआ है। पैसे का जो रेशियो है 4:5 है। किसका है मेरे प्यारे बच्चों? ये कैपिटल का इन्वेस्टमेंट है, यानी कैपिटल का रेशियो है 4:5। और कहता है कि ये जो प्रॉफिट बांट रहे हैं वो बांट रहे हैं 1:2 में। लाभ का जो अनुपात बांटा जा रहा है वो 1:2 में बांट रहे हैं। तो टाइम का रेशियो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? प्रॉफिट अपॉन कैपिटल। अब आते हैं सवाल में। तो टाइम का रेशियो प्रॉफिट अपॉन कैपिटल, यहां हुआ 2/5। अब 5 को इधर गुना कर दो, 4 को इधर कर दो, तो भैया टाइम का रेशियो आएगा 5:8। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये हुआ कि ए ने पैसा अगर 5 यूनिट टाइम के लिए लगाया है, तो बी ने, कहा है गड़बड़ हो रहा है? अच्छा, प्रॉफिट का रेशियो जो था वो 1:2 था, कैपिटल का रेशियो 5 चौक 20, 5 5 25 था। ठीक है, तो 2/5, ये 1/4, 5 4 दूनी 8। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या? हमसे बस टाइम का ही रेशियो पूछा था, तो वो तो सीधा सिंपल सिंपल निकल गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन सी मेरा डायरेक्ट आंसर आ गया। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है ए पुट्स ₹375 मोर इन ए बिजनेस देन बी। कहता है ए एक बिजनेस में बी से 375 रुपए ज्यादा लगाता है, यानी इनकी कैपिटल का डिफरेंस दे रखा है 375 रुपए। ए इन्वेस्ट फॉर 8 मंथ वाइल बी इन्वेस्ट फॉर 4 मंथ। कहता है ए जो पैसा इन्वेस्ट करता है, ए जो पैसा इन्वेस्ट करता है वो मेरे प्यारे बच्चों इन्वेस्ट करता है 8 महीने के लिए, जबकि बी जो पैसा इन्वेस्ट करता है वो 4 महीने के लिए। यानी ये जो टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो 2:1 के रेशियो में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये है मेरे प्यारे बच्चों टाइम का रेशियो। बिल्कुल ठीक है, हाँ जी। अब कह रहा है इफ द शेयर ऑफ ए इज 75 मोर देन दैट ऑफ बी आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट। कहता है ए और बी को जो टोटल प्रॉफिट हुआ है, मेरे प्यारे बच्चों ए और बी को जो टोटल प्रॉफिट हुआ है, कितने का टोटल प्रॉफिट हुआ है? 125 रुपए का। इस 125 रुपए के टोटल प्रॉफिट में सवाल में कह रहा है कि भैया ए का जो हिस्सा है वो बी से 75 रुपए ज्यादा है। यानी बी का प्रॉफिट अगर एक्स है तो ए का जो प्रॉफिट होगा वो 75 ज्यादा होगा, यानी एक्स प्लस 75 होगा। कहता है कि 125 रुपए के कुल लाभ में ए को बी से 75 रुपए ज्यादा मिलते हैं। तो जोड़ेंगे तो एक्स और एक्स 2x, 125 में 75 गया 50, तो एक्स की वैल्यू आई 25। इसका मतलब बी का प्रॉफिट में हिस्सा 25 है, तो ए का 25 75 100, 25 एकम 25, 25 चौक 100। यानी मेरे प्यारे बच्चों, हम ये कह सकते हैं कि इनके प्रॉफिट का जो रेशियो है वो है 4:1। भाई बड़ी सीधी सीधी सी बात है। सवाल में कहा कि भाई 125 रुपए के टोटल प्रॉफिट में ए का हिस्सा बी से 75 ज्यादा है, तो अगर बी का प्रॉफिट में हिस्सा एक्स है तो ए का एक्स प्लस 75 होगा। तो ये एक्स प्लस 75 सोल्व किया तो ये 25 है, तो ये 75 जमा 25 100 होगा। रेशियो आ गया। अब हमें निकालना है जी कैपिटल का रेशियो। कैपिटल का रेशियो क्या होगा साहब? प्रॉफिट अपॉन टाइम। आओ जी, अब आइए मेरे बाबू और मेरी बात समझिए, अगर आप इतनी बात समझ गए तो।
तो मेरे भैया एक बात बताओ, तो प्रॉफिट अपॉन कैपिटल करोगे ना टाइम करोगे, तो 4/2 करोगे तो आएगा 2। और मेरे बच्चे, या मैं लिख के दिखाता हूं, 4/2 और यहां आया 1/1। कैलकुलेट करोगे तो कैपिटल का रेशियो आएगा 2:1। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, ए की कैपिटल अगर 2 यूनिट है तो बी की कैपिटल होगी 1 यूनिट। तो दोनों ने जो पैसा इन्वेस्ट किया होगा, जो कैपिटल इन्वेस्ट की होगी, उसमें डिफरेंस कितना है? 1 यूनिट। जबकि सवाल में कह रहा है कि इनकी कैपिटल में जो डिफरेंस है वो 375 रुपए, यानी ए ने बी से 375 रुपए ज्यादा लगाए, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों 375 रुपए। ए ने बी से 375 रुपए ज्यादा लगाए। तो सवाल में कह रहा है ए की पूंजी बताओ, तो भाई ए की पूंजी थी 2 यूनिट, तो 1 यूनिट 375, तो 2 यूनिट कितना होगा? 2 गुना 375 रुपए। तो गुना करोगे, 2×5 = 10, 2×7 = 14 और 1×15, 2×3 = 1/7, 750 रुपए। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, बी की जो पूंजी, ए की जो पूंजी पूछी उसने इस सवाल में, उसका अर्थ हुआ कि भाई उसने 750 रुपए इन्वेस्ट किए। कितने रुपए लगाए मेरे प्यारे बच्चों? 750 रुपए उसने कैपिटल इन्वेस्ट की है। अगला बताइए। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है ए और बी दोनों ने 700, ए ने बी से 768 रुपए ज्यादा लगाए। बी ने अपनी पूंजी 4 महीने, जबकि ए ने ना, बी ने 7 महीने, ए ने 4 महीने के लिए लगाई। ए और बी दो आदमी है भैया। सवाल में कह रहा है ए ने 4 महीने के लिए पैसा लगाया, जबकि बी ने लगाया 7 महीने के लिए। तो यानी इनके टाइम का रेशियो 4:7 है। इस बात में कोई दो राय नहीं है हमें। बिल्कुल ठीक है जी। अब सवाल में अगली लाइन में कह रहा है कि भैया टोटल 358 रुपए के प्रॉफिट में से ए का हिस्सा बी से 42 रुपए ज्यादा था। ए का हिस्सा बी से 42 रुपए ज्यादा था। टोटल प्रॉफिट है 358, यानी ए का हिस्सा बी से 42 रुपए ज्यादा था। एक्स और एक्स 2x, 42 उधर लेके जाएंगे तो आएगा मेरे प्यारे बच्चों 310, है ना? देखना भाई, 358 है, माफ करिए, 358 है। 358 में से 42 रुपए ज्यादा है। 42 ही था ना इंग्लिश में, ठीक है। तो 2 उधर लेके जाएंगे, 8 में 2 गया 6, 5 में 4 गया 316। तो एक्स की वैल्यू आई 2 × 2, 2×5 = 10, 2×8 = 16, 158। यानी बी का प्रॉफिट 158 है, तो इसका प्रॉफिट 158 जमा 42 200 है। तो यानी मेरे प्यारे बच्चों, इनके प्रॉफिट का रेशियो आएगा 2 से ही कट रहा है, तो ये आएगा 100। और ये आएगा मेरे बच्चे 2 से काटेंगे, 2×7 = 14, 2×9 = 18। तो मेरे बाबू ये तो आ गया आपके प्रॉफिट का रेशियो, ये आ गया आपके टाइम का रेशियो, हमें चाहिए कैपिटल का रेशियो। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है। पहले आप यहां तक की इतनी बात समझिए, क्लियर है जी। अब अगली बात को देखिए, इसको हटाते हैं। क्या सवाल में कह रहा है कि भाई कैपिटल का रेशियो क्या होगा? प्रॉफिट अपॉन टाइम। प्रॉफिट है 100/4, यानी काटेंगे तो 25 आएगा। यहां प्रॉफिट है 79, टाइम है 7, तो 79/7। तो 7 को इससे गुना करेंगे, 25×7 = 175, और यह आया 79। यानी मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, कुल मिला के मतलब ये हुआ कि ए का प्रॉफिट में हिस्सा 175 यूनिट है, उसमें कैपिटल में हिस्सा, तो बी का कैपिटल में हिस्सा है 79 यूनिट। तो ए ने बी से कितनी ज्यादा कैपिटल लगाई है? तो 4 ज्यादा, यानी 96 यूनिट ए ने बी से ज्यादा कैपिटल लगाई है, जबकि एक्चुअल में 768 रुपए ज्यादा लगाई है। तो भैया ये 8×9 = 72, 8 गुना है। तो सवाल में कह रहा है बी द्वारा लगाई गई पूंजी ज्ञात करें। तो भाई बी ने 79 यूनिट लगाए थे, 1 यूनिट 8, तो आंसर होगा 8×9 = 72 का 2 हासिल 7, 8 7 56 और 7 63, 632 रुपए मेरे प्यारे बच्चों, मेरा राइट आंसर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा राइट आंसर जो होगा, सही उत्तर होगा, वो 632 रुपए होगा। 632 मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर है। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चे? टाइप 3 पे हम आते हैं। टाइप 3 में है क्या? 2-3 चीजें होंगी। पहला, तो प्रॉफिट बांटते वक्त कोई ना कोई पंगा होगा कि भाई इतना % प्रॉफिट हम इक्वली बांटेंगे, बाकी प्रॉफिट को हम कैपिटल रेशियो में, प्रॉफिट रेशियो में बांटेंगे।
या हम इतना पैसा डोनेट करेंगे, बाकी बचे हुए पैसे को हम ऐसे बांटेंगे। और तीसरा इसके अंदर जो केस आएगा शामिल होके, वो आएगा टाइप ऑफ पार्टनर। टाइप ऑफ पार्टनर। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हमारा जो तीसरा हिस्सा है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं, टाइप ऑफ पार्टनर पे, साझेदारों के प्रकार। साझेदारों के प्रकार। साझेदारों के प्रकार क्या होते हैं जी? साझेदार है टाइप ऑफ पार्टनर। बेसिक बताते वक्त मैंने इसको छोड़ा था कि अब बताऊंगा, तो टाइप 3 में ध्यान से समझिए मेरे प्यारे बच्चों। साझेदार मुख्यतः दो तरीके से होते हैं। एक होता है जिसे हम कहते हैं एक्टिव पार्टनर, और एक्टिव को ही हम वर्किंग पार्टनर कहते हैं, वर्किंग पार्टनर बोलते हैं। हिंदी में से हम कहते हैं क्रियाशील साझेदार। क्रियाशील साझेदार। क्रियाशील साझेदार। और एक होता है मेरे प्यारे बच्चों स्लीपिंग पार्टनर। एक होता है मेरे प्यारे बच्चों स्लीपिंग पार्टनर। जिसे हम बोलते हैं गैर क्रियाशील साझेदार। अबे हट भाई, गैर क्रियाशील साझेदार। गैर क्रियाशील साझेदार। कहानी क्या है मेरे बच्चे, ध्यान दीजिए। ऐसे पार्टनर जो अपने आप में वर्किंग है, एक्टिव है, वो हमारे एक्टिव या वर्किंग पार्टनर कहलाते हैं। मतलब ऐसे पार्टनर जो मनी भी इन्वेस्ट करते हैं, यानी पैसा भी इन्वेस्ट करते हैं, और वर्क भी करते हैं, ऐसे साझेदारों को मेरे प्यारे बच्चों हम एक्टिव पार्टनर या वर्किंग पार्टनर कहते हैं। वहीं ऐसे पार्टनर जो सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जो सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ऐसे साझेदारों को हम स्लीपिंग पार्टनर कहते हैं। यानी पैसा लगाया और बिजनेस में काम नहीं कर रहे हैं, स्लीपिंग पार्टनर। ऐसे आदमी जिन्होंने पैसा भी लगाया और काम भी किया, ये वर्किंग पार्टनर कहलाते हैं। होता क्या है मेरे प्यारे बच्चों, वो पैसा लगा रहे हैं, इस वजह से प्रॉफिट में हिस्सा ले रहे हैं, प्रॉफिट में हिस्सा ले रहे हैं। यानी स्लीपिंग पार्टनर हो या वर्किंग पार्टनर हो, दोनों को ही जिस हिसाब से उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया उस हिसाब से उनको प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अगर वर्किंग पार्टनर है और वो काम कर रहा है, तो काम के बदले वो कुछ पैसा लेता है, काम के बदले कुछ लेगा। क्या लेगा, वो सवाल की कंडीशन में दे रखा होगा। वो सैलरी ले सकता है, प्रॉफिट बढ़ा के ले सकता है, या कुछ और चीज मांग सकता है, क्योंकि वो बिजनेस में पैसे के साथ साथ काम भी कर रहा है। तो जो भी कुछ कर रहा होगा या जो भी उसकी डिमांड होगी, वो सवाल में अपने आप ऑटोमेटिकली दे रखी होगी, और उस डिमांड के अकॉर्डिंग हम काम करने वाले हैं। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम बढ़ रहे हैं टाइप ऑफ पार्टनर, साझेदार। पहले बेसिक सवाल उठा रहा हूं, पढ़िए फिर आगे बात करें। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है ए एंड बी इन्वेस्ट देयर कैपिटल इन द रेशियो 3:2। कहता है भाई ए और बी ने अपना जो पैसा इन्वेस्ट किया वो 3:2 में लगाया। 3:2 में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है जी। और ये डिसाइड किया कि भाई जो भी हमारा टोटल प्रॉफिट होगा उसका 5% हम बांट देंगे डोनेशन के नाम पे। ये भी बात सही है। अब सवाल में कह रहा है कि भाई रेस्ट जो भी प्रॉफिट है वो कैपिटल के अनुसार में बांट देंगे। तो ए को इतना पैसा मिला है, तो बताइए टोटल प्रॉफिट कितना है। मेरे प्यारे बच्चों, दो तरीके से आप इस सवाल को समझ सकते हैं। पहला तरीका बता रहा हूं। पहला तरीका ये कि भाई ए का प्रॉफिट में हिस्सा कितना है, 8,550। और ए और बी ने कैपिटल किस रेशियो में इन्वेस्ट किए, 3:2 में। तो इस बात का सीधा सीधा अर्थ ये निकला कि अगर कैपिटल का रेशियो 3:2 है, तो मतलब ए ने अगर 3 यूनिट कैपिटल इन्वेस्ट की है तो बी ने 2 यूनिट। तो ए का प्रॉफिट में 3 यूनिट हिस्सा होगा तो बी का 2 यूनिट हिस्सा।
तो 3 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 8,550 को, तो 1 यूनिट इतना, तो टोटल कैपिटल कितनी बनी ना, टोटल प्रॉफिट 3 और 2 5 यूनिट, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी। ये आया मेरे प्यारे बच्चों आपका टोटल प्रॉफिट, ये आ गया टोटल प्रॉफिट। हाँ जी, लेकिन सवाल में कह रहा है कि जी जो ये टोटल प्रॉफिट आया है ये तो तब आया है जब 5% डोनेट कर दिया तब। तो 5% की फ्रैक्शन क्या हो गई जी, 1/20। 5% की फ्रैक्शन 1/20, यानी इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये हुआ कि भाई टोटल प्रॉफिट जो है, टोटल प्रॉफिट जो है वो अगर 5 यूनिट है तो जो डोनेशन है वो एक, अरे 5% की फ्रैक्शन 1/20, माफ करिए, अगर टोटल प्रॉफिट 20 यूनिट है तो डोनेशन 1 यूनिट की है, तो डिस्ट्रीब्यूट कितना होना है साहब, तो डिस्ट्रीब्यूट होना है भैया कितना, 20 में से गया 19 यूनिट, तो 19 यूनिट प्रॉफिट को 3:2 में बांटा जाएगा। तो ए का हिस्सा 3, बी का 2, तो 3 यूनिट इतना, 1 यूनिट इतना, तो 5 की वैल्यू इतनी। तो मेरे प्यारे बच्चों सच मायने में देखोगे तो 19 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है इतने प्रॉफिट को, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी बटे 19, तो कह रहा है बताओ भाई 20 यूनिट की वैल्यू कितनी, तो कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों 20 से गुना। हाँ जी, 19 से काटते हैं, 19 30 57, 19 चौक 76, बचा कितना 9, 19 5 95, 0। अब 3 से काटेंगे 15, अब 15 दूनी 30, 3,000, 3,000 को 5 से गुना करेंगे तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों टोटल प्रॉफिट आएगा 15,000। टोटल प्रॉफिट जो था वो था मेरे भाई 15,000। अब मेरे प्यारे बच्चों हम इसी चीज को दूसरे तरीके से समझेंगे कि पेपर में ऐसे सवालों को कैसे करना है। आप सीधा सीधा ये लिखा करो कि भाई टोटल प्रॉफिट जो है वो है 20 यूनिट, क्योंकि 5% की फ्रैक्शन 1/20। जो डोनेशन है, जो डोनेशन है यानी जो दान है वो है 1 यूनिट। तो मेरे प्यारे बच्चों जो डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा वो कितना होगा, 19 यूनिट। और एक्चुअल में हमने जो प्रॉफिट बांटना है वो ए और बी में बांटना है। किस अनुपात में बांटना है, 3:2, 3:2, क्योंकि ए और बी ने जो कैपिटल इन्वेस्ट की वो 3:2 में इन्वेस्ट की। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। अब एक बात हमेशा के लिए नोटिस करिएगा, क्या, अगर मेरे प्यारे बच्चों डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट 19 है तो हमने मान लिया भाई टोटल प्रॉफिट 20, तो एक की डोनेशन 19 बटेगा, तो 19 यूनिट को जब बांटोगे 3:2 में, 3:2 में मेरे भाई, तो ये आएगा 19 गुना 3/5। आप कहेंगे हाँ, तो ये आएगा डोनेशन के बाद ए को बटने वाला प्रॉफिट, और ये रिप्रेजेंट करेगा एक्चुअल प्रॉफिट 8,550 को। तो आप देखेंगे ये फ्रैक्शन में आ गया, तो इस फ्रैक्शन से बचाने के लिए क्या किया जाता है, क्या उपाय होता है, तो उपाय ये रहता है कि भाई ये 5 से कटना चाहिए, यानी ये प्रॉफिट ऐसा होना चाहिए जो 3 और 2 5 से कट जाए। तो करा क्या करो, आंख बंद करके एक सिंपल काम, ये 1-2 सवालों में समझ में आएगा कि 3 और 2 का जोड़ 5, या तो इसे 5 बना दो, नहीं तो 5 का मल्टीपल बना दो, 5 से इधर भी गुना, 5 से इधर भी गुना, 5 से इधर भी। इसका मतलब टोटल प्रॉफिट अगर 100 यूनिट है तो डोनेशन होगी मेरे प्यारे बच्चों 5 यूनिट, तो डिस्ट्रीब्यूट होगा 95 यूनिट। तो 95 यूनिट को अगर हम बांटेंगे A/B के रेशियो में, 95 यूनिट को बांटेंगे A/B के रेशियो में 3:2 में मेरे प्यारे बच्चों, तो देखो 3 और 2 5, 5 यूनिट 95, 1 यूनिट 19, तो 3 यूनिट 57, यानी ए का प्रॉफिट में हिस्सा 57 यूनिट आएगा और बी का प्रॉफिट में हिस्सा 19 दूनी 38 यूनिट आएगा। जबकि सवाल में कह रहा है 57 यूनिट नहीं है टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट है 8,550, तो 1 यूनिट की वैल्यू बटे 57, टोटल प्रॉफिट पूछा है, टोटल प्रॉफिट था 100 यूनिट, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी, गुना करोगे मेरे बच्चे तो ये 15 से कटेगा, तो आंसर आ जाएगा 15,000, यानी टोटल प्रॉफिट 15,000। ये इस तरीके के सवालों को करने का बेहतरीन तरीका है, लेकिन इस सवाल में आपको ये लगा होगा कि इतना अच्छा नहीं है, लेकिन अगले में बढ़िया आएगा, समझो। बाबू देखिए सवाल ने क्या कहा, कह रहा है भाई ए और बी दोनों ने मिलकर पैसा इन्वेस्ट किया है 7:5 में।
ए और बी ने दोनों ने मिलकर पैसा इन्वेस्ट किया 7:5 में। इफ 15% ऑफ द टोटल प्रॉफिट गोज फॉर चैरिटी, 15% टोटल प्रॉफिट का चैरिटी को जाता है, एंड ए शेयर इन द प्रॉफिट इज दिस, देन व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट? भाई चैरिटी में 15% जा रहा, 15% की फ्रैक्शन 3/20 है, यानी टोटल प्रॉफिट मेरे बच्चे अगर 20 है तो उसमें से चैरिटी को कितना जा रहा है? 3। तो डिस्ट्रीब्यूट कितना होगा या डिवाइड कितना होगा? तो होगा 17 यूनिट। और 17 यूनिट किस किस में होना है? A/B में। किस रेशियो में होना है मेरे प्यारे बच्चों? 7:5 में। बहुत बढ़िया। अब आप दिमाग ऐसे दौड़ाओ कि यार 7 और 5 का जोड़ क्या होगा? 12। या तो जो डिवाइड होना है यानी 17 को जब बांटोगे तो या तो ये 12 हो, अगर 12 नहीं है मेरे बच्चे तो इसे 12 का मल्टीपल बना लो। तो इधर भी 12 से गुना करो, इधर भी 12 से, इधर भी 12 से। इसका मतलब टोटल प्रॉफिट 240 यूनिट है, तो उसमें से 36 यूनिट की चैरिटी है, तो जो डिवाइड होगा वो आएगा 204 यूनिट। बिल्कुल ठीक है। तो मेरे भाई 204 यूनिट को जब बांटोगे ना 7:5 में, तो 7 और 5 12, 12 से भाग देंगे 17, 17 7 119, 119। तो ए का प्रॉफिट में हिस्सा आएगा 119 यूनिट, जबकि प्रॉफिट में हिस्सा दे रखा है 595, 5,950 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू भाग दोगे 119 से तो काटोगे आएगा 50 रुपए। तो कह रहा है भाई टोटल प्रॉफिट होता, तो टोटल प्रॉफिट था 24, तो 24 गुना 50 करोगे तो आएगा 12,000। यानी कुल मिला के जो मेरे प्यारे बच्चों लाभ है वो कितना है? 12,000 रुपए। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। आइए बाबू, 2 बिजनेसमैन ए एंड बी इन्वेस्ट इन ए बिजनेस इन द रेशियो 5:8। 2 बिजनेसमैन हैं ए और बी, इन्होंने जो पैसा इन्वेस्ट किया है मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है वो इन्वेस्ट किया है 5:8। 2 businessmen A and B invest a business in the ratio 5:8. They decided to reinvest 30% of the profit they earned back into the business, और द रिमेनिंग प्रॉफिट बांट दिया गया। कहता 2 बंदे हैं ए और बी, इनको जो प्रॉफिट बांटा हमने वो 5:8 में बांटा है। बहुत बढ़िया। और कह रहा है जी टोटल प्रॉफिट का 30% इन्होंने री इन्वेस्ट कर दिया, तो 30% की फ्रैक्शन मेरे प्यारे बच्चों 3/10, यानी टोटल प्रॉफिट मेरे प्यारे बच्चों अगर 10 यूनिट है तो उसमें से री इन्वेस्ट वेस्ट जो हुआ है वो 3 यूनिट हुआ है, तो डिवाइड जो होगा प्रॉफिट वो कितना होगा? 7। यानी 10 में से 3 अगर री इन्वेस्ट हुआ है तो 7 यूनिट प्रॉफिट डिवाइड किया जाएगा। किसमें मेरे बच्चे? 5/8 में। तो 5 और 8 का जोड़ कितना हुआ? 13। तो 13 में बांटोगे तो 13 से यहां पे भी गुना, 13 से यहां पे भी गुना, 13 से यहां पे भी गुना, तो टोटल प्रॉफिट 130 है, तो री इन्वेस्ट हुआ 39, तो बटेगा कितना? 91। तो भैया 91 यूनिट को बांटोगे 5/8 में, तो देखो 5 और 8 13, 13 7 91, 7 5 35, और ये 7 8 56। अब सवाल में ये कह रहा है कि भाई अगर प्रॉफिट में ए का हिस्सा 87,500, यानी 35 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 87,500 को, तो भैया 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? तो 87,500 बटे 35। तो कह रहा भैया टोटल प्रॉफिट बताओ कितना था? तो टोटल प्रॉफिट था 130, तो 130 यूनिट की वैल्यू बताइए क्या हो? अब देखिए 35 से काटेंगे तो 35 दूनी आया 70, बचा कितना मेरे बच्चे? 17, और 35 पांजे 175 और डबल जीरो, ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर 0 3 आएंगी, 13 5 65
और 13×2 = 26 और 5 = 31। 3,15,000 देखना भाई। 65 का 5 हासिल आ गई कितनी? 65, 13×2 = 26 और 6 = 32। सॉरी 26 और 6 = 32, माफ करिए, 3,25,000। तो आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन डी। हाँ है ना। अगर बहुत मतलब वो होता ना कैलकुलेशन में डिफिकल्टी, तो हम फिर मेरे प्यारे बच्चों डिजिटल सम या किसी चीज पे जाते हैं, अदरवाइज हमें आसानी से क्रैक हो गया। देखिए जब जब कैपिटल का रेशियो टाइम के बारे में कुछ नहीं दे रखा तो मतलब टाइम इक्वल है, तो जो कैपिटल का रेशियो होता है पवन साहब भाई, वही आपके प्रॉफिट का भी रेशियो होता है। देखिए यार सेम ही सवाल है। कहता है भाई ए और बी हैं, इन्होंने बिजनेस में पैसा लगाया 3:7 में। 3:7 में पैसा लगाया बिजनेस में, और ये डिसाइड किया कि भाई 40% प्रॉफिट दोबारा से री इन्वेस्ट होगा, यानी 2/5। यानी मेरे प्यारे बच्चों अगर टोटल प्रॉफिट 5 यूनिट है, तो इसमें से री इन्वेस्ट जो होगा वो होगा 2 यूनिट। तो डिवाइडेड कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों? तो 3 यूनिट डिवाइड हो। बिल्कुल ठीक है। अब यहां देखेंगे तो 3 और 7 10, तो 10 से इधर भी गुना करेंगे तो 30 बनेगा, 10 से इधर गुना करेंगे 20, ये 50। यानी टोटल प्रॉफिट 50 यूनिट, तो 20 यूनिट री इन्वेस्टेड और 30 यूनिट बटेगा। तो 30 यूनिट को जब 3 साथ में बांटेंगे मेरे बच्चे, तो 3 और 7 10, 10×3 = 30, 3×3 = 9। तो ए का जो प्रॉफिट में हिस्सा होगा वो 9 यूनिट होगा। ए का प्रॉफिट में हिस्सा कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों? 9 यूनिट। अब कहानी को आगे ले चलते हैं। अब आ गई। अब मेरे प्यारे बच्चों टोटल प्रॉफिट हमें दे कितना रखा है? 60,000। तो 50 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 60,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू बटे 50, 0 से 0, 12×5 = 60, 1200। 1 यूनिट की वैल्यू 1200, तो 9 यूनिट की वैल्यू 12×9 = 108, 10,800। तो ऑप्शन सी मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर हो। यानी ए का जो प्रॉफिट में हिस्सा होगा 10,800। इस बार भैया टोटल प्रॉफिट दे रखा था, ए का हिस्सा पूछ लिया। इससे पहले सवालों में ए या बी का हिस्सा दे रखा होता था, टोटल प्रॉफिट पूछता था, मतलब वही है। देखिए मेरे बच्चे सवाल में कह रहा है ए एंड बी स्टार्टेड ए बिजनेस विद ए कैपिटल ऑफ ₹50,000 एंड 20,000 रेस्पेक्टिवली। कहता है ए और बी ने 50,000 रुपए और 20,000 रुपए लगाकर एक व्यवसाय शुरू किया है। तो भैया 50,000 रुपए लगाकर और 20,000 रुपए लगाकर एक व्यवसाय शुरू किया। तो हम यहां से एक मोटा मोटी बात समझ सकते हैं कि इन्होंने जो पैसा इन्वेस्ट किया वो 5:2 के रेशियो में इन्वेस्ट किया, 5:2 में निवेश किया। और कहता है कुल लाभ का 20% ये अपनी सैलरी के रूप में ले रहे हैं। कुल लाभ का 20% अपनी सैलरी के रूप में लेते हैं। पांच अनुपात दो के अनुपात में पैसा निवेशित किया। कहता है कुल लाभ का 20% सैलरी के रूप में ले रहे हैं। 20% की फ्रैक्शन हुई मेरे बच्चे 1/5। यानी टोटल प्रॉफिट अगर 5 यूनिट हुआ तो जो सैलरी होगी वो 1 यूनिट होगी। तो डिवाइडेड कितना होगा? तो होगा 4 यूनिट। यानी अगर 5 यूनिट प्रॉफिट हुआ तो उसमें 1 यूनिट तो मेरे बच्चे इसकी सैलरी होगी, बाकी 4 यूनिट बांटा जाएगा। तो 4 यूनिट बांटा जाएगा किस अनुपात में मेरे बच्चे? 5:2 में। ये बात समझाई थी कि 5 और 2 7, या तो इसे 7 बना दो या 7 का मल्टीपल। तो क्या करें? 7 तो बन नहीं सकता, तो 7 का मल्टीपल बना दिया। यानी टोटल प्रॉफिट हुआ 35 यूनिट।
सैलरी हो गई 7 यूनिट, डिवाइडेड प्रॉफिट हो गया 28 यूनिट। तो 28 को 5 2 में बांटोगे, 5 और 2 7, 7 चौक 28, 4 5 20, तो 20 यूनिट हुआ ए का प्रॉफिट में हिस्सा और 4 दूनी 8 यूनिट हुआ बी का। यानी मेरे प्यारे बच्चों ए और बी दोनों के प्रॉफिट में जो हिस्से हैं, इसका 20 यूनिट हुआ और इसका 8 यूनिट हुआ। जबकि सवाल में अगली लाइन में ये कह रहा है कि भैया इस प्रकार से ए और बी को जो पैसे मिले उसमें 38,000 का डिफरेंस है। यदि इस प्रकार से ए और बी को 38,000 रुपए ज्यादा मिले, यानी ए को बी से 38,000 रुपए ज्यादा मिले, तो मेरे बच्चे एक बात बताओ, ए को प्रॉफिट के रूप में कितना मिला 20, और ए को सैलरी के रूप में कितना मिला है 7। तो मैं ये कह सकता हूं कि बिजनेस से ए की टोटल रिसीविंग कितनी हुई 27 यूनिट। बिजनेस से ए की रिसीविंग कितनी हुई 27 यूनिट, और बी की रिसीविंग कितनी हुई 8 यूनिट। तो टोटल अर्निंग डिफरेंस कितना है, 27 में से 8 गया 19 यूनिट। 19 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 38,000 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू 2,000, 1 यूनिट की वैल्यू 2,000। यानी मेरे बच्चे इसका प्रॉफिट में हिस्सा 20 था, 7 सैलरी मिली थी, इसको रिसीविंग 27 हुई, इसको 8, डिफरेंस आया 19 यूनिट, 19 यूनिट 38,000, 1 यूनिट 2,000। तो कह रहा है टोटल प्रॉफिट बताइए, तो टोटल प्रॉफिट था 35 यूनिट, तो 35 गुना 2,000, 70,000 मेरा राइट आंसर। यानी कुल मिला के जो लाभ था मेरे प्यारे बच्चों क्या था 70,000। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है कि भाई ए बी और सी 3 पार्टनर हैं, इन्होंने पैसा लगाया 8 12 15। एक ने 8 लाख लगाया, एक ने 12 लाख लगाया, एक ने 15 लाख रुपए लगाया। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई ए बी और सी जो प्रॉफिट का बंटवारा कर रहे हैं वो कर रहे हैं 8:12:15। आपने कहा ठीक है जी। अगली लाइन में कह रहा है क्या कि ए जो है मेरे प्यारे बच्चों वो वर्किंग पार्टनर है। ए जो है वो वर्किंग पार्टनर, इसलिए निर्णय लिया कि भाई मतलब इन्होंने तीनों के ने इसी हिसाब से कैपिटल लगाई और कहा कि भाई हम कैपिटल के रेशियो में प्रॉफिट बांटेंगे। लेकिन ए काम भी करता है, वर्किंग पार्टनर भी है, इसके लिए कुल लाभ का 12.5% वो सैलरी के रूप में लेगा। 12.5% की फ्रैक्शन 1/8, मतलब ये कि साहब टोटल प्रॉफिट अगर 8 यूनिट होगा तो जो सैलरी लेगा वो 1 यूनिट लेगा, तो डिवाइडेड प्रॉफिट कितना होगा 7 यूनिट। बिल्कुल, यहां देखेंगे तो 8 और 12 20 और 15 35। तो मेरे प्यारे बच्चों कुल मिला के मतलब ये हुआ कि टोटल जो ट्रांजेक्शन हो गई वो 35 यूनिट। या तो इसे 35 बनाओ या 35 का मल्टीपल 35 बन सकता है। सर कैसे? 5 से गुना कर दो ताकि फ्रैक्शन ना बने। तो ये आया 40, ये हुआ 5 और ये हुआ 35। तो मेरे प्यारे बच्चों 35 यूनिट डिवाइड होना है, तो 35 को जब डिवाइड करोगे 8 12 15 में तो यही आएगा सब। तो यानी ए का प्रॉफिट में जो हिस्सा आया वो तो आया मेरे प्यारे बच्चों 8 यूनिट, और ए सैलरी के रूप में कितना लेके चला गया 5 यूनिट। तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई ए की बिजनेस से कुल मिला के जो रिसीविंग हुई है वो कितनी हुई है 13 यूनिट। तो 13 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है किसे 5200 रुपए को। तो 1 यूनिट की वैल्यू 13 चौको 52 400 रुपए, 1 यूनिट की वैल्यू 400 रुपए। तो सवाल में कह रहा है कि भैया ये बता दो कि भाई टोटल प्रॉफिट कितना हुआ। तो टोटल प्रॉफिट था 40 यूनिट, तो 1 यूनिट 400, तो 40 यूनिट 4 चौक 16,000। यानी कुल मिला के जो मेरे बाबू लाभ हुआ है वो 16,000 रुपए का लाभ हुआ है। ऑप्शन बी। आइए मेरे बच्चे, करिए जी। सवाल में कह रहा है कि भाई 2 साझेदार ए और बी हैं, इन्होंने जो पैसा इन्वेस्ट किया 50,000 70,000 यानी 5:7 में पैसा लगा दिया है, और ये डिसाइड किया कि भाई 70% प्रॉफिट को बराबर बांटेंगे। तो 70% की फ्रैक्शन 7/10, यानी मेरे प्यारे बच्चों अगर टोटल प्रॉफिट 10 यूनिट का है तो उसमें से
70% तो इक्वली बांटने की कह रहे हैं, यानी 7 रुपए तो इक्वली बांटने की कह रहे हैं। तो जो कैपिटल रेशियो में डिवाइड होगा वो प्रॉफिट कितना है जी? 3 यूनिट। फिर से समझना, कह रहा भाई जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 70% तो इक्वली बटेगा। 70% की फ्रैक्शन 7/10, यानी अगर 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो उसमें 7 तो इक्वल इक्वल बांटेंगे, बाकी 3 यूनिट जो बचा वो बांटेंगे कैपिटल रेशियो में। तो 3 यूनिट बटना है 5:7 में। अब 5 और 7 का जोड़ क्या हुआ? 12। तो या तो इसे 12 बनाओ या 12 का मल्टीपल 12 बन सकता है। कैसे? 4 से गुना। इसका मतलब मेरे बच्चे टोटल प्रॉफिट अगर 40 यूनिट है तो 28 यूनिट क्या होगा जी? वो प्रॉफिट जो इक्वली बटेगा। और 12 यूनिट क्या होगा? वो प्रॉफिट जो कैपिटल रेशियो में बटेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों 12 यूनिट को जब कैपिटल रेशियो में बांटोगे तो 5 रुपए इसके हिस्से आएगा और 7 रुपए इसके हिस्से आएगा। ये तो वो प्रॉफिट है जब हम कैपिटल रेशियो में बांटते हैं। लेकिन कुछ प्रॉफिट तो ऐसा होगा ना जो इक्वली बांटा गया है। इक्वली कितना बांटा गया? 28। तो 28 को 2 हिस्सों में बांटेंगे तो 14 इसको मिला, 14 इसको मिला। तो मेरे बच्चे आपने देखा कि एक ही बिजनेस से प्रॉफिट में रिसीविंग होगी 14 और 5 19 यूनिट, जबकि बी की बिजनेस से रिसीविंग हो गई 14 और 7 21 यूनिट। आपने कहा जी ठीक है। तो भैया एक जना दूसरे से कितना ज्यादा प्रॉफिट ले जा रहा है? 2 यूनिट, जबकि एक्चुअल में कितना ज्यादा ले जा रहा है? 90। तो मेरे भाई 2 यूनिट 90 तो 1 यूनिट की वैल्यू 45। बिल्कुल ठीक है। तो कहता है कुल लाभ ज्ञात करो। तो 40 यूनिट की वैल्यू 40 गुना 45, 45 चौक 180, 1800 रुपए। यानी टोटल जो प्रॉफिट होगा मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा? 1800। कुल मिला के लाभ होगा 1800। देखिए मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही जबरदस्त और जिंदाबाद टाइप का सवाल है ये। वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन है टाइप ऑफ पार्टनर पे। एक एक लाइन पढ़ के समझा रहा हूं। कहता है ए बी एंड सी इन्वेस्टेड इन ए बिजनेस इन द रेशियो 4:5:7। सी इज ए स्लीपिंग पार्टनर। कहता है सी जो है वो स्लीपिंग पार्टनर है। सो हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी हाफ ऑफ व्हाट इट वुड हैव बीन इफ ही वर ए वर्किंग पार्टनर। तो कहता है उसका लाभ का हिस्सा उतना ही होता, मतलब जितना उसका लाभ का हिस्सा जब वो वर्किंग पार्टनर होता जितना होता उसका आधा है। हाफ ऑफ व्हाट इट वुड हैव बीन इफ ही वर ए वर्किंग पार्टनर। अब मेरे बच्चे हिंदी में इस बात को समझना, फिर इस लैंग्वेज को तोड़ के समझाऊंगा। कहता है सी स्लीपिंग साझेदार है। मेरे प्यारे बच्चों पहले इतनी बात पे आते हैं। भाई 3 पार्टनर है, ए बी सी। सवाल में केवल इसके बारे में बोला है कि स्लीपिंग पार्टनर है, कि सी जो है वो स्लीपिंग पार्टनर है, मतलब सिर्फ पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ ये कहा कि भाई सी स्लीपिंग पार्टनर है, तो इस बात का इनडायरेक्ट वे में अर्थ ये निकल गया कि भाई ए और बी दोनों ही वर्किंग पार्टनर है। ए और बी दोनों ही वर्किंग पार्टनर है, पहली चीज। तो पहला जो आउटकम निकल के आया वो ये कि ए एंड बी आर वर्किंग पार्टनर। ए एंड बी आर वर्किंग पार्टनर। ठीक है जी। सवाल में कह रहा है कि भाई सी स्लीपिंग पार्टनर है। अगर सी स्लीपिंग पार्टनर है तो इस बात का मतलब हुआ कि ए और बी वर्किंग पार्टनर रहे होंगे। अगली लाइन में कह रहा है कि भाई उसके लाभ का हिस्सा उस हिस्से का आधा होगा अगर वह वर्किंग पार्टनर होता। तो सी का जो हिस्सा होगा ना वो उसके लाभ का हिस्सा उस हिस्से का आधा होगा अगर वह वर्किंग पार्टनर होता। यानी जितना वो जब वर्किंग पार्टनर होता तब जितना मतलब लाभ लेता उससे आधा लाभ अब वो लेगा। यानी अगर मेरे प्यारे बच्चों सी वर्किंग पार्टनर होता तो उस समय अगर वो प्रॉफिट के रूप में 10 रुपए ले रहा है तो स्लीपिंग पार्टनर के रूप में फिर वो 5 रुपए लेगा। ऐसा मैं नहीं सवाल कह रहा है। तो कह रहा है भाई 36,000 रुपए का लाभ हुआ है जिसमें से 25% बिजनेस में पुनः निवेश कर देते हैं, तो बी का हिस्सा ज्ञात करो। यानी 36,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ था। 36,000 रुपए के प्रॉफिट में से 25% यानी 1/4 हिस्सा यानी 9,000 रुपया दोबारा इन्वेस्ट हो गया। तो जो प्रॉफिट बांटना है वो कितना बचा? 27,000।
यानी एक स्टेटमेंट यहां से ये भी निकल पाई कि प्रॉफिट डिवाइड, कि भाई जो लाभ बटेगा, जो प्रॉफिट डिवाइड होगा वो कितना है साहब, तो सर वो है 27,000 रुपए। यानी 27,000 रुपए का लाभ आपस में बांटा जाएगा, क्योंकि 36,000 में से 9,000 तो री इन्वेस्ट हो गए, तो मेरे बच्चे 27,000 का लाभ दोबारा बांटा जाएगा। अब अगली लाइन में आता है, तो कहता है बताओ बी को कितनी राशि मिलेगी। तो आपको बताना है कि 27,000 रुपए में बी का हिस्सा क्या होगा, शेयर ऑफ बी। शेयर ऑफ बी बताना है क्या होगा इस 27,000। अब मेरे बच्चों ध्यान देना, भाई ये बताओ सवाल में ए बी और सी तीन पार्टनर है, ए बी और सी तीन पार्टनर है। अगर तीनों पार्टनर के इन्वेस्टमेंट का रेशियो पूछा जाए तो आप कहेंगे 4:5:7। मतलब इसने 4 रुपए इन्वेस्ट किया तो इसने 5, तो इसने 7। अगर मेरे प्यारे बच्चों ये सारे के सारे स्लीपिंग पार्टनर होते, ये सारे के सारे स्लीपिंग पार्टनर होते, तो ये अपने प्रॉफिट को भी इसी रेशियो में बांट रहे होते, 4:5:7 में, क्योंकि सारे स्लीपिंग है। और अगर मेरे प्यारे बच्चों ये चारों के चारों वर्किंग होते, अगर ये चारों के चारों वर्किंग होते, अगर चारों के चारों वर्किंग होते तो भी मेरे प्यारे बच्चों इसी रेशियो में बांट रहे होते, 4:5:7 में। आपने कहा ठीक है। अगर चारों के चारों मतलब तीनों के तीनों स्लीपिंग होते तब भी इसी रेशियो में बांटते, तीनों के तीनों वर्किंग होते तब भी इसी रेशियो में बांटते, क्योंकि तीनों वर्किंग है। लेकिन सवाल में कह रहा है कि एक्चुअल में क्या हुआ है, एक्चुअल में वो ये कह रहा है कि भाई ए और बी दोनों तो है वर्किंग पार्टनर, लेकिन सी है स्लीपिंग पार्टनर। तो इस वजह से सी को प्रॉफिट में उतना हिस्सा मिल रहा है जितना वो वर्किंग पार्टनर होता उसका आधा। तो भाई अगर ए बी और सी तीनों वर्किंग पार्टनर होते तो ए को 4 मिलता, बी को 5 मिलता और सी को प्रॉफिट में हिस्सा मिलता 7 का। लेकिन एक्चुअल में सवाल में कह रहा है कि सी वर्किंग पार्टनर है ही नहीं, तो वर्किंग पार्टनर होते हुए उसे जितना प्रॉफिट मिलता अब उसका आधा मिलेगा, यानी 7/2 मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चों अरिथमेटिक में बहुत बार लैंग्वेज क्लियर नहीं होती तो उसका क्लियर सेंस निकलता नहीं है, निकालना पड़ता है ना। तो अब भैया 2 से सबको गुना करो, क्योंकि रेशियो का नियम है। भाई ए वर्किंग है तो 4 मिलेगा, बी वर्किंग है तो 5, सी वर्किंग होता तो 7 मिलता, लेकिन सी है स्लीपिंग तो इसका आधा मिला, तो 2 से गुना करेंगे तो 8, 2×5=10 अनुपात 7। यानी एक्चुअल में इनमें जो प्रॉफिट बांटा गया है वो बांटा गया है 8:10:7 में। तो 8 और 10 18, 18 और 7 10, 7 17 और 18 25। तो भैया 25 यूनिट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है उस प्रॉफिट को जो बांटा गया है, दैट इज 27,000। तो एक यूनिट की वैल्यू बटे 25। सवाल में ये पूछ रहा है कि भाई फिर ये बताओ बी का हिस्सा कितना है, तो बी का हिस्सा है 10। तो 10 यूनिट की वैल्यू बतानी क्या होगी। देखो भैया 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 से काटोगे 5 5 25, 5 चौक 20, 5400, 5400 दूनी 10,800। इसका मतलब ये हुआ कि बी को प्रॉफिट में जो हिस्सा मिला है वो 10,800 का मिला है। 27,000 का जो प्रॉफिट बांटा गया है उसमें मेरे प्यारे बच्चों 10,800 रुपए बेसिकली बी को मिला है। अब एक बार कमेंट करके सारे बच्चे बताएं कितने बच्चे इस सवाल को समझ गए। बहुत बढ़िया सवाल था लैंग्वेज के हिसाब से। अब कमेंट करो भाई। बिट्टू कुमार, नवीन, मिस्टर राम, नितिन मित्तल जी, अभिषेक मौर्य जी, गुलाब शाह जी, अब कमेंट करिए मेरे बच्चे जिन जिन बच्चों को ये सवाल समझ आया। नवीन भाई रेशियो लंबा नहीं है, रेशियो खत्म हो चुका है, अब चल रहा है पार्टनरशिप। एज अलग चैप्टर था, पार्टनरशिप अलग चैप्टर है। क्लियर है गुरुजी? नितिन मित्तल भाई बहुत बढ़िया। नितिन भाई ने शुरुआत में आंसर दे दिया था सर, मेरे देख रहा आप अर्थमेटिक कितने टाइम तक कंप्लीट कराओगे? मैं पहली बार ही तैयारी शुरू की 2022। भाई 1-1.5 महीना और लगेगा। विनय त्रिपाठी यस सर। सौरभ फिर से समझा दो। यस थोड़ा कम समझ आया है। यस देखो यार मेरे बच्चे एक बार फिर से सवाल समझाने की कोशिश करता हूं। ए बी सी ने इन्वेस्ट किया 4 5 7 में, कहता है सी स्लीपिंग पार्टनर है। तो यहां से अर्थ हमें यह निकलना है कि भाई सी अगर स्लीपिंग पार्टनर है तो इसका मतलब ए और बी दोनों वर्किंग पार्टनर रहे होंगे। भाई 3 पार्टनर है, एक के लिए ही बोला कि सी स्लीपिंग है, तो मतलब ए और बी वर्किंग रहे होंगे। और अगर ए और बी वर्किंग रहे होंगे
तो मैं कह रहा हूं अगर ए बी और सी तीनों वर्किंग होंगे तो भी इसी रेशियो में प्रॉफिट बांटेगा, और अगर तीनों स्लीपिंग रहे होंगे तब भी इसी रेशियो में, क्योंकि कैपिटल के रेशियो में। भाई तीनों ही काम कर रहे हैं तो डिफरेंस बना ही नहीं, या तीनों ही स्लीपिंग है तो भी डिफरेंस नहीं बना। डिफरेंस तो तब बन रहा है जब दो वर्किंग और एक स्लीपिंग हो। तो कह रहा है कि अगर सी स्लीपिंग है तो उसे प्रॉफिट में उतना हिस्सा का आधा हिस्सा मिलेगा जब वो वर्किंग होता, तो वर्किंग होता तो 7 यूनिट, तो स्लीपिंग है तो 7/2। तो प्रॉफिट का रेशियो आ गया 8-10-7। इस रेशियो में हम सवाल में प्रॉफिट बांट देंगे। अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों टाइप 4। टाइप 4 में हम चर्चा कर रहे हैं रेंट पे। जैसे प्रॉफिट होता है वैसे ही रेंट होता है। प्रॉफिट किस हिसाब से निकलता है? प्रॉफिट निकलता है मेरे बच्चे कितना कैपिटल है और कितने समय के लिए इन्वेस्ट किए। रेंट निकलता है कितना यूसेज है और कितने टाइम के लिए। जैसे मैं आपको यह कहूं कि मेरे बच्चे मान लीजिए ये कोई आम है का पेड़ है, आम का पेड़ है, आम का पेड़ है, ठीक है जी। इस आम के पेड़ पे 1,000 आम लग रहे हैं, 1,000 आम लग रहे हैं। ए और बी दो पार्टनर थे, ए और बी दो पार्टनर थे। दोनों ने इस पेड़ को किराए पर ले लिया, दोनों ने इस पेड़ को किराए पे ले लिया। कितने में लिया किराए पे जी? दोनों ने 1,000 रुपए में किराए पे ले लिया, 1,000 रुपए किराए पे ले लिया। फिर क्या हुआ साहब? अब हुआ क्या कि भाई ये बताओ कि 1,000 रुपए किराए पे इसको लिया है, तो इस 1,000 रुपए को जब राम ए और बी जब बांटेंगे तो किस अनुपात में बांटेंगे, मेरा सवाल है। कि भाई इस 1,000 रुपए को जो बांटा जाएगा ए और बी में वो किस अनुपात में बांटा जाएगा, ये मेरा सवाल है। तो आप कहेंगे सर ए और बी को किस अनुपात में बांटा जाएगा, तो सर 1:1 में बांट लेते हैं, भाई बराबर बराबर दे देंगे। लेकिन ये तो गलत है, क्योंकि मान लो ए ने 10 ही आम तोड़े और बी तोड़ गया 990 आम, तो फिर हम 1:1 में कैसे बांटे? तो यहां से एक बात क्लियर रखिएगा कि रेंट जो बांटा जाता है वो हमेशा ही प्रयोग के हिसाब से बांटा जाता है। किसने कोई चीज कितने समय के लिए प्रयोग की है उतने ही हिसाब से किराया बांटा जाएगा। मान लीजिए कोई कमरा है, दो दोस्तों ने मिलकर किराए पे लिया। एक दोस्त तो रहा 29 दिन और एक दोस्त आया केवल एक ही दिन के लिए रहने, तो क्या बराबर देंगे? नहीं। जिसने जितने समय के लिए प्रयोग किया या जितना प्रयोग किया उस हिसाब से मेरे प्यारे बच्चों यहां पे रेंट का भुगतान करना होता है। अब इसी पे सवाल है, पहला सवाल नजर पेश कीजिए। देखिए जी, सवाल में कह रहा है ए बी सी ने एक चारागाह किराए पर लिया। ए बी और सी ने एक चारागाह किराए पर लिया। कहता है ए ने 10 बैल इस्तेमाल किए और 7 महीने के लिए, बी ने भैया 12 बैल इस्तेमाल किए 5 महीने के लिए, और सी ने 15 बैल इस्तेमाल किए 3 महीने के लिए। ये तो है मेरे बच्चे प्रयोग, और ये है समय। कि भाई 10 बैल 7 महीने के लिए इस्तेमाल किए, तो भैया इसका मतलब इसने यूज कर लिया 70 हिस्सा। इसने 12 बैल 5 महीने के लिए यूज किया, इसने 60 हिस्सा कर लिया। और मेरे बच्चे इसने 15 बैल 3 महीने के लिए 45 हिस्सा यूज कर लिया। 5 से काटेंगे 14, 5 12, 5 नहीं 45। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये हुआ कि इन्होंने जो पैसा बांटा होगा किराए का वो इस प्रयोग के अनुपात में बांटा होगा, 14:12:9। अब कहता है कि अगर 175 रुपए टोटल किराया है तो बताओ सी का किराया कितना है। तो जोड़ेंगे तो 14 और 12 26, 26 और 9 35। तो 35 यूनिट हुआ भाई टोटल किराया, जबकि एक्चुअल में 35 यूनिट नहीं दे रखा है, 175 रुपए। तो 35 यूनिट 175, तो एक यूनिट की वैल्यू मेरे बच्चे 5 रुपए। तो एक यूनिट 5, तो कह रहा है सी ने कितना किराया दिया 9 यूनिट, तो 9×5 = 45 रुपए। तो सी का किराया होगा मेरे बच्चे 45 रुपए। बताइए जी।
देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है क्या कि अपने पशुओं को चराने के लिए एक्स और वाई ने घास का मैदान किराए पर लिया। एक्स और वाई दो लोग हैं, 300 रुपये किराए पर लिया। एक्स ने 10 पशुओं को लगाया 5 सप्ताह के लिए, और वाई ने 15 पशुओं को लगाया 7 सप्ताह के लिए। ये तो हो गया भैया कितना प्रयोग हुआ और कितने टाइम के लिए हुआ। तो कुल मिला के रेंट बांटा जाएगा 10 × 5 = 50 और 15 × 7 = 105। कि भैया 15 पशु 7 सप्ताह के हिसाब से 105, 10 पशु 5 के हिसाब से इतना। अब कटिंग चलाएंगे तो 5 से कटेगा 10 और 5 दूनी 10, 5 एकम 5, यानी 10:21 में मेरे प्यारे बच्चों किराए को बांटा जाएगा। तो आंसर होगा 10:21। बिल्कुल करेक्ट है। आइए आगे। कहता है ए और बी ने कोई भाड़ा 10 महीने के लिए किराए पे लिया है। मतलब टोटल प्रयोग ही 10 महीने के लिए होना है, उसमें कोई कितने भी दिन के लिए आए। कह रहा है ए ने 100 गाय रखी है। ए ने 100 गाय रखी है और कितने महीने के लिए रखी है भाई? 8 महीने के लिए। जबकि बी ने जो गायें रखी हैं वो हमें निकालना है, कितनी है? 2 महीने के लिए रखी है इसने। और कह रहा है अगर यह ए से 3/2 गुना ज्यादा पैसे देता है, ध्यान देना यहां पे। कहता है हाउ मेनी काउज कैन बी पुट इन फॉर द रिमेनिंग 2 months इफ ही पेज 3/2 मोर देन ए। यानी कहता है ए से 3/2 अधिक, ए से 3/2 गुना ज्यादा। तो मतलब ए से, तो ए यानी अगर 2 रुपए दे रहा है तो बी 3 ज्यादा। मतलब ए अगर किराए के रूप में 2 रुपए दे रहा है तो बी दे रहा होगा 3 ज्यादा, मतलब 5। ये आएगा मेरे प्यारे बच्चों इनके किराए का अनुपात। ऐसा सवाल कर रहा है। अब भैया ये बताओ, 100 गाय 8 महीने के लिए 800 की, एक्स गाय 2 महीने के लिए 2x की। ये तो आ गया इनका रेंट का रेशियो। निकालोगे तो कितना आएगा? 400:x, यानी 400/x। जबकि एक्चुअल में रेंट का जो रेशियो दे रहा है ए बी का वो 2:5। तो 2 से काटोगे 200 और 5 से गुना करेंगे तो आएगा 1000। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों बी को 1000 गायें यहां पे रखनी होगी। बी को कितनी गायें रखनी होंगी मेरे प्यारे बच्चों? 1000 गायें रखनी होंगी, है ना। अब आइए आगे। ये बात समझे कि नहीं समझे आप? कि भाई इसने 100 गाय 8 महीने के लिए रखी, तो मान लो इसने एक्स गाय 2 महीने के लिए रखी, तो ये इनके रेंट का रेशियो कह रहा है 2:5 है। अब आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों मिसलिनियस पे। जो मैंने आपको शुरुआत में एक शब्द कहा था कि लॉजिकल कुछ क्वेश्चन होंगे जो रेशियो पे बेस्ड होंगे, यानी रेशियो का कुछ छोटा छोटा कॉन्सेप्ट लगेगा और उसके आधार पर आप इन सवालों को सोल्व करेंगे। तो अब मेरे प्यारे बच्चों हम इन्हीं सवालों की तरफ बढ़ रहे हैं। आइए पहला सवाल। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में क्या कह रहा है? कहता है ए बी व सी 3 साझेदार है। ठीक है जी। एक कुल लाभ का 5/8 भाग प्राप्त करता है, वह शेष लाभ बी और सी बराबर बांट लेते हैं। जब लाभ 4% से 9% हो जाता है तो ए की आय 450 रुपए बढ़ जाती, बी व सी प्रत्येक की गई पूंजी ज्ञात करिए। कहता है ए बी व सी 3 साझेदार है, ए कुल लाभ का 5/8 भाग प्राप्त करता है। यानी मेरे प्यारे बच्चों ए बी सी 3 साझेदार है ना। और सवाल में यही कह रहा है कि भाई ये तीनों जो साझेदार हैं ये अपने प्रॉफिट का बंटवारा करते हैं। ए बी एंड सी आर 3 पार्टनर्स। ए रिसीव 5/8 पार्ट ऑफ टोटल प्रॉफिट एंड रिमेनिंग प्रॉफिट इज रिसीव्ड बाय बी एंड सी इक्वली। कहता है शेष लाभ को बी और सी बराबर बराबर बांट लेते हैं। एज इनकम इज इंक्रीजिंग बाई ₹450 when the profit rises from 4% to 9%. फाइंड द कैपिटल इन्वेस्टेड बाई बी एंड सी। तो कह रहा है बी और सी ने कितनी कैपिटल इन्वेस्ट की, पहली चीज।
मेरे प्यारे बच्चों, जब तक सवाल में टाइम का जिक्र ना हो, कुछ भी ना दे रखा हो, तो हमें ये मान लेना चाहिए कि प्रॉफिट उसी रेशियो में बटेगा जिस रेशियो में कैपिटल है। पहली चीज, सवाल कह रहा है कि भाई ए को टोटल प्रॉफिट का 5/8वां हिस्सा मिलेगा और बाकी जो प्रॉफिट बच गया उसको बी और सी इक्वली बांटेंगे। कह रहा है जी जितना भी प्रॉफिट होगा उसमें ए को 5/8वां हिस्सा मिलेगा, बाकी 3/8वां हिस्से को बी और सी बराबर बराबर बांट लेंगे। कहता है जब प्रॉफिट 4% से बढ़ के 9% हो जाता है, मतलब यानी पहले प्रॉफिट 4% होता था, अब प्रॉफिट हो गया 9%, तो मान लेते हैं कि भाई टोटल कैपिटल है कुछ, टोटल कैपिटल है कुछ, मान लीजिए मेरे बच्चे टोटल कैपिटल 100 यूनिट है, मान लीजिए। अब 100 यूनिट का प्रॉफिट कितना परसेंट है, तो आपने कहा जी 4%, तो 100 यूनिट का 4% प्रॉफिट कितना है, 4, यानी पहले प्रॉफिट होता था 4, अब प्रॉफिट हो गया 9%, तो कैपिटल का 9%, 9% प्रॉफिट हो गया 9। और सवाल यही कह रहा है वो कि भैया जितना भी प्रॉफिट होता था उसमें ए का हिस्सा 5/8 था, टोटल प्रॉफिट कितना 4, तो 4 का 5/8, यानी इसका मतलब ए का प्रॉफिट में हिस्सा रहता था शुरुआत में 20/8, यानी कि टोटल प्रॉफिट 4 यूनिट था तो उसमें से 20/8 प्रॉफिट ले जा रहा था ए। बाद में क्या हुआ, बाद में प्रॉफिट 4 से 9 हो गया और अब ए का हिस्सा फिर 5/8 ही रहेगा, क्योंकि ए तो हर बार में, हर बार में, हर हाल में टोटल प्रॉफिट का 5/8 हिस्सा लेगा। तो ए अब कितना ले रहा है, 9 का 5/8 हिस्सा, 9 5 45/8। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताइए, ए पहले कितना प्रॉफिट कमा रहा था, 20/8 यूनिट, अब कितना प्रॉफिट कमा रहा है, 45/8। तो भैया प्रॉफिट बढ़ा या घटा, बढ़ा जी। और यही तो सवाल में कह रहा है कि 4 से जब 9 हुआ तो ए की जो इनकम है वो 450 रुपए बढ़ गई, ए की इनकम 450 रुपए बढ़ गई, ए की इनकम मेरे प्यारे बच्चों 450 रुपए बढ़ गई है। तो भैया ए का प्रॉफिट पहले था 45/8, तो 45/8 और 20/8, भाई पहले इतना था अब इतना है, तो कितना इंक्रीज हो गया, 25/8 यूनिट बढ़ गया प्रॉफिट। और ये 25/8 यूनिट जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 450 रुपए को। तो मेरे प्यारे बच्चों एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 450/25/8 पलट के ऊपर। अब मेरे बच्चे इसे काटोगे, काटो तो काटो वरना छोड़ दो यहां, तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई इतनी। अच्छा आप चाहें ना तो ये 25/8 निकालना है कि भाई ए की इनकम कितनी बढ़ी, ये बात आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो कि भाई ए तो हर प्रॉफिट में 5/8वां हिस्सा लेगा। तो अगर पहले प्रॉफिट 4 था, अब प्रॉफिट 9 हो गया, तो प्रॉफिट बढ़ा कितना, 5। तो जो 5 यूनिट प्रॉफिट बढ़ा है, इस 5 का भी तो 5/8वां हिस्सा बढ़ेगा, भाई 5 का भी तो 5/8वां हिस्सा बढ़ेगा, तो 25/8 प्रॉफिट बढ़ गया। तो हम सीधा सीधा भी ये बात लिख सकते थे, इतना कैलकुलेशन ना करें। आपने कहा जी ठीक है। अब मेरे बच्चों एक बात बताओ, अगर मेरा टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट हो के मुझे पता चल गया कि बाबू एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 450 गुना 8/25, तो भैया टोटल कैपिटल कितनी मानी थी, 100 यूनिट, तो 100 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 100 गुना 450 गुना 8/25, ये आएगी मेरे प्यारे बच्चों टोटल कैपिटल, ये आएगी टोटल कैपिटल, टोटल कैपिटल। कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे बच्चे हमें सवाल ने कहा कि भाई जो भी टोटल कैपिटल है उसमें 5/8वां हिस्सा ए का है और बाकी 3/8वां हिस्सा बी और सी दोनों का मिला के। आप कहें जी ये तो दे ही नहीं रखा, तो उसने तो कहा था प्रॉफिट में हिस्सा। मेरे बच्चे मैंने ये भी तो कहा कि जब सवाल में टाइम ना दे रखा हो तो जो रेशियो प्रॉफिट का होगा वही कैपिटल का होगा और जो कैपिटल का होगा वही प्रॉफिट का होगा। तो अगर प्रॉफिट में 3/8वां हिस्सा है बी प्लस सी का और बी और सी दोनों बराबर है, तो टोटल कैपिटल में भी 3/8वां हिस्सा होगा बी और सी का टोटल। तो 8 से 8 गया, 25 चौक 100, 4 3 12, 0 12 पंजे 60, 12 चौक 48 और 6 54। इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों कि बी प्लस सी की टोटल जो अर्निंग होगी वो 5400 रुपए होगी, बिल्कुल होगी। बी प्लस सी की अर्निंग होगी 5400।
अगर बी और सी की अर्निंग 5400 रुपए है तो उस 5400 में बी का हिस्सा 2700 होगा और सी का हिस्सा भी 2700 होगा। क्यों भाई? क्योंकि सर सवाल ने खुद ही तो कहा है कि बी और सी दोनों इक्वल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो 2700 रुपए इसने लगाया होगा, 2700 इसने लगाया होगा। सिंपल। ये मेरे सवाल का उत्तर हुआ। देखिए यार, सवाल में कह रहा है एबीसी 3 साझेदार है, ए को कुल लाभ का 2/7वां हिस्सा मिलता है। ए को कुल लाभ का 2/7वां हिस्सा मिलता है और प्रॉफिट जो है वो 10% से 15%। प्रॉफिट जो है मेरे प्यारे बच्चों 10 से 15% हो गया और ए की इनकम 240 रुपए बढ़ जाती, तो बी और सी द्वारा निवेश की गई पूंजी ज्ञात करिए। मेरे बच्चे इस बात को ऐसे समझिए कि भाई ए बी और सी 3 पार्टनर। आपने कहा ओके, रिपोर्ट है। पहले प्रॉफिट था 10%, अब प्रॉफिट हो गया 15%। तो भाई प्रॉफिट तो जो होना है वो टोटल कैपिटल का होना है। तो मैंने मान लिया कि साहब टोटल कैपिटल जो है मेरे प्यारे बच्चों वो है 100 यूनिट। तो 100 यूनिट का 10% हुआ 10 और 15% हुआ 15। और ए का जो प्रॉफिट में हिस्सा है मेरे बच्चे, वो कह रहा है कि 2/7 है। यानी जो भी प्रॉफिट होगा उसमें ए का हिस्सा 2/7 रहेगा। अगर ध्यान से देखोगे तो प्रॉफिट 10 से 15 बढ़ गया, यानी 5 बढ़ गया, तो हर 5 में 2/7 बढ़ा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ए का जो इनकम या रिवेन्यू इंक्रीज हुई है वो 10/7 यूनिट रिवेन्यू इंक्रीज हुई है। 10/7 यूनिट रिवेन्यू इंक्रीज हुई है, जबकि एक्चुअल में ए की इनकम जो इंक्रीज हुई है वो 240 रुपए हुई है। तो भैया 10 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 240 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 240/10 पलट के ऊपर 7। ये वैल्यू आई 1 यूनिट की। अब मैं कहूं कि टोटल कैपिटल बताओ, तो टोटल कैपिटल थी 100 यूनिट, तो गुना 100 कर देंगे। ये हुई मेरे बच्चे टोटल कैपिटल। अब अगली लाइन में क्या कह रहा है? अगली लाइन में वो ये कह रहा है कि भाई ये बताओ तो फिर सी ने कितनी पूंजी लगाई। तो मेरे बच्चे अगर टोटल कैपिटल में 2/7 हिस्सा ए का है, क्योंकि प्रॉफिट में 2/7 है तो इन्वेस्टमेंट में भी 2/7 होगा। तो ए का अगर प्रॉफिट में हिस्सा 2/7 है तो इन्वेस्टमेंट में भी 2/7, तो बी और सी का कंबाइंड हिस्सा कितना होगा? 5/7 होगा प्रॉफिट में। तो कैपिटल भी इन्होंने 5/7 ही लगाई होगी। कैलकुलेशन करोगे, 7 से 7 गया, 0 से 0 गया, 24,000 या 2400। भाई 0 से 0 गया, अच्छा 24×5 = 120, ये भी तो रह रहा है, तो 12,000। यानी कुल मिला के 12,000 रुपए कैपिटल इन्वेस्ट किए बी और सी ने। और सवाल ने खुद कहा है कि भाई बी और सी इक्वल इन्वेस्ट कर रहे हैं, बी और सी बराबर बराबर बांटते हैं। तो मेरे बच्चे अगर बी और सी बराबर बराबर बांटेंगे तो इस 12,000 को 2 हिस्सों में बांटोगे तो 6,000 बी ने इन्वेस्ट किया होगा और 6,000 रुपए ही मेरे प्यारे बच्चों सी ने इन्वेस्ट किया। यही सवाल आपसे पूछ रहा है कि भैया सी द्वारा निवेश की गई पूंजी ज्ञात करो, तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जबरदस्त सवाल है। कहता है ए एंड बी आर टू पार्टनर्स start a business by investing a capital of rupees 25,000 and 35,000 and decide to share their profit according to their capital। कहता है भैया ए और बी दो साझेदार हैं, उन्होंने 25,000 और 35,000 रुपये लगाए हैं, यानी रेशियो लेंगे तो 5×5 = 25 और 5×7 = 35, 5:7 में उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट की है। और ये डिसाइड भी कर लिया कि भैया हम जो प्रॉफिट आएगा उसको बांटेंगे कैपिटल के रेशियो में। इंग्लिश में बाबू यही कह रहा है कि भैया 25,000 और 35,000 रुपये लगा के इन्होंने बिजनेस शुरू किया और निर्णय लिया कि लाभ को पूंजी के अनुपात में बांटेंगे, लाभ को पूंजी के अनुपात में बांटेंगे। कौन कौन? ए और बी। मतलब ए और बी दोनों ने डिसाइड किया कि भाई जो भी प्रॉफिट होगा
उसे 5:7 में बांट। यानी अगर टोटल प्रॉफिट अगर टोटल प्रॉफिट 12 यूनिट है, अगर टोटल है तो उसमें ए का हिस्सा 5 रुपए होगा, तो बी का मतलब यूनिट है तो 5 यूनिट 7 यूनिट। अब अगली लाइन में कह रहा है परंतु यानी बट सी ने एक शर्त पर व्यापार में हिस्सा शामिल किया। कहता है सी शर्त पे बिजनेस में शामिल हुआ कि भाई हम लाभ को बराबर बराबर बांटेंगे। अच्छा जी, सी आ गया जी बिजनेस में, उसने कहा भैया जो भी प्रॉफिट हुआ है ना उसको बांट दो बराबर हिस्सों में। तो ए और बी ने कहा क्यों बांट दे भाई बराबर हिस्सों में, तू कौन खामेगा, मतलब पैसा मैंने और ए ने और बी ने लगाया, हम प्रॉफिट बांट रहे थे 5:7 में, यानी 12 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था तो 5 रुपए ए ले रहा था, 7 रुपए बी ले रहा था। अब तू कह रहा है कि इस 12 रुपए प्रॉफिट को या 12 यूनिट प्रॉफिट को 1:1:1 में बांट दें। मतलब तू ये कह रहा है कि भैया 4 यूनिट ए को मिलेगा, 4 यूनिट बी को मिलेगा और 4 ही यूनिट सी को मिलेगा। क्यों भाई, घर की दुकान है? तो सी ने कहा ना ना भाई दुकान नहीं घर की, बात ध्यान से सुन। क्या कहा, इसके लिए सी ने ए और बी को 2,20,000 रुपए दिए। कहता भाई ऐसा करोगे तो ए और बी दोनों को तुम्हें दिक्कत हो रही है, तो तुम्हारी दिक्कत का ही समाधान कर रहे हैं कि हम तुमको 2,20,000 रुपए दे रहे हैं। तो ज्ञात करो कि ए व बी ने इस राशि को किस अनुपात में बांटा। सवाल में यह कह रहा है कि दे विल डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट इक्वली एंड फॉर व्हाट, यानी इस चीज के लिए सी गिव्स ₹2,20,000 टू ए एंड बी। तो ए और बी को 2,20,000 रुपए दे रहा है, तो बताओ ए और बी उस 2,20,000 को किस अनुपात में बांटेंगे। तो मूर्ख से मूर्ख बालक भी कहेगा कि भाई पहले ए को मिल रहा था कितना 5, अब ए को मिल रहा है 4, ए को कितने का लॉस हो रहा है 1 यूनिट। बी को मिल रहा था 7, अब मिल रहा है 4, कितने का लॉस हो रहा है 3 का। तो ए और बी को कुल मिला के जो ये लॉसेज हो रहे हैं वो हो रहे हैं 1:3 में, 1:3 में, 1:3 में। तो कुल मिला के जो ये लॉस की वैल्यू है 1 और 3 कितनी बनी मेरे बच्चे 4, तो टोटल लॉस 1 और 3 कितना हुआ 4। ये 4 यूनिट तो सी को मिला है, तो जो सी को मिला है वो ए और बी की जेब से गया है, तो ए और बी की जेब से किस अनुपात में गया है 1:3। तो जिस अनुपात में इनको मेरे प्यारे बच्चों लॉस होगा उसी अनुपात में 2,20,000 को बांटेंगे, तो एक्चुअल में ये बांटेंगे 1:3। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज आपका पार्टनरशिप खत्म हुआ, उम्मीद है आपको बढ़िया लगा होगा, समझ आया होगा। बाकी आपसे फिर मिलते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरी, थैंक यू।